नमस्कार। जिन यूएसए, यूरोप, इज़राइल और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नासा, मोसाद, इनको दुनिया हीरो मानती है, लेकिन असल में यही लोग विलन का काम करते हैं। हम इस वीडियो में समझेंगे कि युद्ध कौन करवाता है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये भी एक मैनिपुलेशन का हिस्सा है। इनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। एज ए वेपन इनको यूज करते हैं ये लोग। और किस तरह जो अमेरिका की जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो शोध करती है हार्प, वो क्या क्या कर सकती है, या ये जो बाढ़, ये बेमौसम बारिश, कहीं ठंड, कहीं ज़्यादा गर्मी, सूखा, क्या मौसम को भी ये लोग कंट्रोल करते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। हार्प, जिसकी फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या प्रोग्राम, ये अलास्का में स्थित है अमेरिका में। और कहने को तो ये आयन मंडल जो है, जैसे धरती के पहले 6 किलोमीटर तक एक गैसों की एक परत है, उसके बाद एक और परत है, इस तरह एक और उसके ऊपर जो परत है उसको आयन मंडल या आयनोस्फीयर कहते हैं। कहने को तो ये उसकी स्टडी करते हैं, वेदर को समझते हैं और प्रिडिक्शन वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन असल मकसद उसका बहुत डराने वाला है। वो इसको एज ए वेपन, एक हथियार के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि अब युद्ध जो होंगे वो ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो युद्ध होते हैं जैसे बंदूक, बम, इन सब से हटके कुछ अलग युद्ध होंगे। जैसे बायो टेररिज्म है या बायो जो वेपन है, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया को एक दूसरे देशों में छोड़ा जाता है। इसी तरह जो हार्प है, इससे वेदर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये बात बड़ी हैरानी वाली है लेकिन सत्य है। ये जो बारिश हो रही है अभी, ये बेमौसम बारिश इसको कह सकते हैं। पीछे जो तीसरे चौथे महीने में जहाँ पूरी लू चलनी थी, पूरी गर्मी होनी थी, वहाँ पे ठंड हो रखी थी। कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, और ज़्यादा से मतलब पूरी बाढ़ आ रही है वहाँ पे। और सरकारों की तो इसमें कमी है ही, क्योंकि जो डैम है वो नदियों के जो वेग है उसको रोकते हैं। जैसे हर एक नदी पे बड़े बड़े डैम बना रखे हैं, या जो स्टोरेज है जहाँ पे पानी स्टोर होता है वहाँ पे मिट्टी आई हुई है, और जो कूड़ा करकट है, जो बड़े बड़े शहरों के जो गंदे नाले उसमें बहते हैं, तो उनसे रुकावट आ जाती है, तो पानी ओवरफ्लो करेगा। और जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है वो भी बिल्कुल लचर है, बिल्कुल जंक है। आप समझते हैं हार्प काम कैसे करता है। क्या ये बारिश करवा सकता है? नकली नकली बारिश नहीं कह सकते, बारिश असली होगी, लेकिन एक परिस्थिति ये बना देते हैं उससे, क्योंकि उसमें साउंड वेव, जिसमें मेगा वेव, शॉर्ट वेव, वो काम करती है एक तो, और रेडियो वेव। तो ये जो वेव है, साउंड की जैसे वेव है, आपने देखा होगा कभी कभी जहाज जो अचानक टर्न लेती है तो एक धमाका होता है बहुत जबरदस्त। वो धमाका क्यों होता है? क्योंकि जो इंजन में जो हवा है, जो हवा है, तो वो अचानक प्रेशर के साथ, क्योंकि अचानक वो धीरे करेगा उसको मोड़ने के लिए, तो वो अचानक वो साइलेंसर के थ्रू वो एयर बिल्कुल धमाके के साथ निकलती है और धरती पे जैसे भूकंप का एहसास करा देती है। तो साउंड वेव बड़ी खतरनाक, बड़ी शक्तिशाली होती है अपने आप में। तो इसी तरह जो हार्प में जो साउंड वेव से वो कंपन पैदा कर देते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा बारिश करवानी हो या जहाँ पे सूखा रखना हो, ये इस मौसम को, वेदर को कंट्रोल करते हैं। और एक हथियार के रूप में जिस देश में ज़्यादा बारिश करवानी हो, जहाँ भूखमरी लानी हो, जहाँ पे बाढ़ लानी हो, सुनामी लानी हो, या पीछे जो जो भूकंप आए थे टर्की में, और ये भूकंप कॉमन हैं, होते रहते हैं, तो ये भी इसी टेक्नोलॉजी से ये कर सकते हैं। उस हार्प से ये हमें ट्रैक भी कर सकते हैं बिना फ़ोन के। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक एक पल का ट्रैकिंग कर रहे हैं हमारी। और यही इजराइल, यही यूएसए, यही इंग्लैंड और यूरोपियन जो देश हैं, ये युद्धों को खुद करवाते हैं। दो देशों के बीच ये लड़ाई पहले करवाते हैं, फिर दोनों देशों को ये हथियार बेचते हैं, क्योंकि इनका मेन जो प्रोफेशन है, जैसे हमारे देश का प्रोफेशन मेन क्या है? खेती। लेकिन इनका मेन प्रोफेशन हथियार हैं, गाड़ियाँ, और ये बाकी सारे उद्योग ये सिर्फ दिखावे के हैं, लेकिन मेन इनका काम लड़ाई करवाना और हथियार बेचना है, और दूसरे देशों में अशांति फैलानी है। अब जो युद्ध में मरेंगे या जो भी दंगों में जो लोग मरेंगे, क्या वो हंसते हंसते मरेंगे? उनकी जो डर की कंपनता है, उनका जो भय है, वो लेके मरेंगे। तो जो उनकी जो भय की जो तरंगे हैं, जो कंपनता है, वो कहीं नहीं जाएगी। वो यहीं इसी जो आकाशिक रिकॉर्ड है, या जो जो कलेक्टिव मेमोरी है इस ब्रह्मांड की, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, जो भी शब्द हम कहते हैं, वो कभी नहीं मिटता, वो एमिट है, वो इसी ब्रह्मांड में हमेशा के लिए स्टोर हो गया। तो उनकी जो डर की जो
वाइब्रेशन है वो हमेशा यहाँ कंपन करती रहेगी, उससे वो तो प्रभावित होंगे ही जो मरेंगे, लेकिन जो जो नहीं मरे वो भी उससे प्रभावित होते हैं, वो भी डर के माहौल में रहते हैं, वो भी अपने आप को उसी वाइब्रेशन में अपने आप को वो डर का एहसास वो हमेशा करते रहते हैं। यही इनका मेन उद्देश्य है, समाज में, दुनिया में डर बना के रखना, डर की वाइब्रेशन में रखना, क्योंकि डर एक लो वाइब्रेशन है। जो नीचे के जो हमने जो चक्रों की चर्चा की थी, तो नीचे के जो 3 चक्र हैं, मूलाधार, मणिपुर और जो नाभि केंद्र, इन तीनों में ही जो चेतना है वो इंसानों की घूमती रहेगी। एक और इनका मकसद है डीपॉपुलेशन करना, जनसंख्या कम करना। तो इसके लिए युद्ध, रोग और ये बाढ़, ये प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो ये लेके आते हैं, क्रिएट करते हैं। दीज आर नॉट नेचुरल डिजास्टर, दीज आर मैन मेड। ये इंसान द्वारा बनाए गए ट्रेजेडीज हैं, इंसान द्वारा बनाई गई ये विपदाएं हैं। अगला इनका एजेंडा है पशुओं को खत्म करना। जो दुधारू पशु हैं, गाय, भैंस, इनको सबको खत्म करना, क्योंकि इनके हिसाब से पहले CO2 जो थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी, वो जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए जिम्मेवार थी, लेकिन अब इन्होंने अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया और ये कहते हैं मीथेन सबसे बड़ा इसके लिए जिम्मेवार है। और मीथेन कौन रिलीज करता है? एक तो धान की खेती, जो धान जिसमें बोते हैं जमीन में, वो खेती मीथेन रिलीज करती है, और दूसरा सबसे ज्यादा पशु जो जुगाली करते हैं पशु, तो उसमें ये कहते हैं मीथेन निकलती है, तो पर्यावरण उससे खराब होता है, तो ये पशुओं को मारेंगे। उनमें रोग अभी फैला भी रहे हैं, पीछे आया भी था रोग, और भी फैलाएंगे। आतंकवाद को कौन पैदा करता है? यही लोग। एक हथियार के रूप में आतंकवाद को ये यूज करते हैं। तालिबान किसने बनाया था? तालिबान इसी अमेरिका ने और इसी रूस ने बनाया था। जो लड़ाके थे तालिबान के, उन्होंने बनाए थे ये, इन्होंने ही, एक दूसरे को निपटने के लिए, लेकिन आज वो मानवता के लिए चैलेंज है। इसी तरह जो IS है या जैसे मोहम्मद है या जितनी भी आतंकी जो संगठन है, वो ये अमेरिका, इजराइल ये यूज करते हैं। सुन्नी मुसलमान को ये सिया से लड़ाते हैं, इराक को ईरान से, और ईरान को ये सऊदी अरब से, और इसी तरह सब देशों में ये अशांति फैलाते हैं, और उनके जो तेल के भंडार हैं उन पर ये कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि पहले फूट डालनी पड़ती है, पहले उस देश की जो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था या जो भी व्यवस्था है उसको तोड़ना पड़ता है। अपने जो इनके पिट्ठू हैं या अपने जो चमचे हैं उनको ये बैठाते हैं, वहाँ का राजा या जो भी, और फिर वो उस देश के रिसोर्सेज को ये एक्सप्लॉइट करते हैं। इनको हर जगह एक्सप्लॉइटेशन दिखती है, चाहे चांद पे जाएंगे, चाहे मंगल पे जाएंगे, उन्हें सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें धन चाहिए, और समाज में एक डर इनको पैदा करना होता है। इसी सिलसिले में हम अगले वीडियो में बात करेंगे ये कोरोना क्यों लेके आए थे, असल में इनका कोरोना के पीछे मकसद क्या था, और क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुए। तो जानने के लिए आप बने रहें, अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।